परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा, उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगो पांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करना पड़ा है, उसकी ना स्वर्ग की चाह है, वो उसकी व्यवस्था होगी। शरीर छूटते ही दिव्य लोक में जाकर के दिव्य भोगों की व्यवस्था, क्योंकि मन चंचल था ना, इंद्रियां चंचल थी ना, मृत्यु लोक के भोगों में ले भोग, स्वर्ग के भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता। वहां भोगों की जो वासना बनी थी उसके अनुसार भोग, मान लो स्त्री की तो एक से एक अप्सरा, दुनिया का सब वैभव स्वर्ग में विराजमान है, त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सब एकत्रित कर दिया, क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण थोड़ी है, उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अब अंत समय से साधन में विचलित मना हो जाने के कारण जो बड़े बड़े परिश्रमों से, पुण्यों से प्राप्त होता है, वो ऐसे स्वाभाविक रूप से रास्ते में प्राप्त हो रहा है, ये उसकी गति नहीं है। ये अयाचिक वृत्ति से उसकी वीआईपी व्यवस्था है कि अब ले जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोड़ा मारते, पानी भी नहीं पिया रहे, धूप में ले जा, नहीं, सीधे उसको आनंद पूर्वक स्वर्ग आदि लोकों की दिव्य भोग वृत्तियां, जिन भोगों के लिए वो विचलित रहा है मनुष्य साधना करते समय, वो सारे भोग उसको वहां प्राप्त होंगे।